मैम हमारी सबसे पहली डिमांड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए। लगभग 24 आवर्स होने वाले आ रहे हैं, अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियली कह नहीं रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। क्या ये एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये राउज आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट की है, किसकी है, कुछ भी नहीं पता। और इस पूरे जो भी हादसा हुआ है इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी भी की एक हमारी डिमांड है। उसके साथ एक डिमांड है कि जो सीसीटीवी फुटेज थी अंदर की, हाईटेक लाइब्रेरी है, सबको पता अंदर कैमराज होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सबको साझा किया जाए साथ में। और फिर एक डिमांड है कि एफआईआर की कॉपी, अगर एफआईआर हुई है तो उसकी कॉपी चाहिए, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है वो। और उसके बाद जो हमारे कंपनसेशन की बात है कि कम से कम हर जो भी डिसीज एक स्टूडेंट है उसका एटलीस्ट 5 CR का हमको उसका कंपनसेशन चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद अभी तक जो भी लोग डिसीज हैं ना उनके नाम आए हैं ना कोई एग्जैक्ट नंबर आया है, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल डिमांड्स हैं। अभी आगे का क्या प्लान है? आप लोगों ने कैंडल मार्च की है, क्या आप लोग यहीं रुकने वाले हैं? यस मैम। मतलब जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं, तो सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहीं पे हैं। हमने ये भी देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, अगर शामिल भी हो रहे हैं तो आप लोग उनको मना कर रहे हैं, क्या वजह है? मैम पॉलिटिक्स में मान ली फॉर सपोज ए पार्टी का आता है तो फिर बोलेगा बी वाला वहां पे आ रहा है, ए बी आएगा बोलेगा ए है, तो फिर पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, हमारी बात से डाइग्रेस कर जाएंगे, तो हम नहीं चाहते। हम इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। Let it be anonymous. As we all know कि एक इंसिडेंट हुआ है कल रात ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्या कहना चाहेंगे? I think it was very loud and clear. आज दोपहर तक जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस यहाँ पर आए हैं, एक स्टूडेंट से जो पूछा गया है, इट्स ऑलरेडी आउट इन द एयर व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जिसको वी वुड लाइक टू नेम एज अ मास मर्डर। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द UPSC कोचिंग सेंटर, राव स्टडी सर्कल है उसका नाम। तो इन सारी नेग्लिजेंस के कारण जितनी भी डेथ्स हुई है, एक तो उनका टोल जो है वो हम लोगों को रियल नंबर रिपोर्ट नहीं किया गया है। वी स्पेकुलेट दैट द नंबर विच इज़ रिपोर्टेड इज़ क्वाइट फेक, सो दैट हमारा जो आक्रोश है वो बंद रहे या कम रहे, हम ज़्यादा ना फटें। मे बी दैट्स वाई दे आर नॉट रिवीलिंग अस द ट्रू नंबर्स। बट यही हुआ है कि आई वुड से कि एक एस्पिरेंट की ही डेथ नहीं हुई है, एस्पिरेंट्स की ही डेथ नहीं हुई है। विद दोज एस्पिरेंट्स आई थिंक समवेयर इवन आवर फेथ हैज़ डाइड, आवर फेथ इन द सिस्टम हैज़ डाइड, आवर फेथ इन द मेंटर्स जिनको हम हमारे टीचर्स मानते हैं और जिनके पास हम इतने भरोसे से आते हैं, समवेयर आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन डिसमेंटल्ड। तो अभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या सरकार को आप क्या कह रहे हैं कि क्या उम्मीद है और ये कब तक जारी रहेगा? ये देखिए, अगर जो चीज़ शुरू हुई है वो तो ख़त्म करनी पड़ेगी। ये तब तक चालू रहेगा जब तक हमारी कुछ जो बेसिक डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि अगर ये 2 या 3 दिन तक ही चला और उसके बाद हीट ऑफ द मोमेंट में अगर ये सब है और हम लोग जो है दोबारा अपने अपने रूम्स में वापस चले गए, दोबारा अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो आई रियली डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू सर्व द पर्पस। आज जो हम कर रहे हैं, आज जितना हमारे अंदर जो गुस्सा है, इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस विल रिमेन द सेम टिल द टाइम वी डोंट गेट जस्टिस। जस्टिस शुड बी प्रिवेल्ड। तो हमारी जो डिमांड्स है इट शुड बी मेट। बेसिक डिमांड्स है दैट द कल्प्रिट हु इज अक्यूज, जो हमको लगता है इज द मेजर अक्यूज, he should come, apologize, give compensation to the students, and the authorities should make sure, the civic bodies should make sure कि immediate effect पर यहाँ पर जितना भी काम है जिसके वजह से there is threat to students life, उसको फटाफट से कंप्लीट करवाया जाए, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली इंसिडेंट विच अकर्ड रिसेंटली। इससे पहले 3 दिन पहले भी वी हैव लॉस्ट समवन फ्रॉम आवर फ्रैटर्निटी, उनका भी डेथ जो है इलेक्ट्रोक्यूशन के वजह से हुआ था। और रीज़न अगेन नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज़। पानी बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है बिकॉज आयरन गेट के ऊपर खुली नंगी तारें थी जिसकी वजह से जो है उसको इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है। सो आई थिंक ये तो चीज़ें चलती रहेगी अगर सिविक बॉडीज इसके ऊपर अपना कोई जो है एक्शन नहीं लेगी। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट मास मर्डरिंग, आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट। आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी और ये लोग अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे और हम लोग एज अ वल्नरेबल सेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ वल्नरेबल सेक्शन हमेशा सफ़र करेंगे। बहुत
बहनों के लिए जिन्होंने जान गंवा दी है, उन सब के लिए हम लोग इधर आवाज उठा रहे हैं। और सर आखिरी दम तक हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इधर स्टेटमेंट के लिए नहीं है, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। और जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, हम और हमारे लोग, हम लोग हिलने वाले नहीं है। क्या हुआ था? मैम, ये बच्चों की जान, पहली बात तो ये छात्र हत्या बंद करिए। हम इधर की प्रशासन, इधर की कोचिंगों, इन सब से मांग करते हैं हम लोग कि ये छात्र हत्या बंद की जाए। कुछ समय पहले दृष्टि आईएएस में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे कि आग लग जाती है, दुर्घटना होती है, लेकिन कोई बच्चा नहीं मारा जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि दुर्घटना को बढ़ावा दिया जाए। बच्चा नहीं मारा गया, लेकिन पटेल नगर में शॉर्ट सर्किट के चक्कर में करंट लगते हुए हमारे एक जो भाई हमारा था, जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और वो मेंस देने वाला था, उसने अपनी जान गंवा दी। उधर उस चीज को बाहर तक नहीं निकाला गया। शायद लोगों को लगता है कि एक ही तो जान गई है, लेकिन वो जान गई है, वो हम में से एक था। कल हम हो सकते हैं। और हद तो तब हुई कल जब हम लोग रात में 7 बजे से बैठे हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, एमसीडी, कोचिंग, इनकी इतनी लापरवाही है कि 15 से 20 बच्चे, अप्रॉक्स 15 से 20 बच्चे जो कि बताए जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। और जो पुलिस हम लोग को रात से मिस इन्फॉर्म कर रही है, दे आर टेलिंग अस कि फर्स्ट दे वर टेलिंग कि 2 मेल 1 फीमेल अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी है, एंड बाद में आके एक एसपी साहब कहते हैं 2 फीमेल 1 मेल ने लॉस्ट की है। मीडिया वर टेलिंग 7 ऑफ देम आर डेड। सो हम लोग का मजाक बनाया जा रहा कल रात से, क्योंकि हम सबको सब लोग ने मिस इन्फॉर्म किया, क्योंकि डेथ के एग्जैक्ट टोल कोई नहीं दे रहा है। और रही बात पुलिस की नाकामी की, हम लोगों ने उनसे डिमांड की कि हमारी मांगे सुनी जाए, क्योंकि यहाँ सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, सबके घर में फिक्र हो रही है, हमारी मांगे पूरी करी जाए और बच्चे जल्द से जल्द अपने घर लौट सके, हमारी मांगे पूरी करी जाए। लेकिन पुलिस के तरफ से हमारे लिए रिस्पॉन्स आता है कि हम लोग ट्यूसडे को मीटिंग फिक्स करते हैं। बच्चे कल रात में मारे गए हैं और वो कहते हैं कि हम ट्यूसडे को मीटिंग फिक्स करते हैं। एसपी साहब कहते हैं, उन्होंने बात करके आए थे, आतिशी सर थे, इंस्टीट्यूट के ट्यूटर हैं, आई डोंट नो, ओके, तो वो किसी इंस्टीट्यूट के ट्यूटर हैं, हमें नहीं पता। वो कहते हैं कि ट्यूसडे को मीटिंग फिक्स करते हैं। क्या बच्चों की जान की कीमत नहीं है? बच्चों की जान की कीमत, जब बच्चों पे बात आई है तो मीटिंग तुरंत